शिक्षकों का व्यापारीकरण बंद करो, बंद करो, बंद करो। शिक्षा मंत्री शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। शिक्षा की दुकान बंद करो, प्रधान इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। शिक्षा मंत्री इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। शिक्षा की दुकान बंद करो, बंद करो। एग्जाम रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। नेट एग्जाम रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। नेट एग्जाम रद्द करो। रद्द करो, रद्द करो। देखिए, मैं ये मानता हूँ कि लगातार सड़कों पर ना केवल पेरेंट्स, ना केवल वो बच्चे, बल्कि हम सभी लगातार आम आदमी पार्टी के नेता इस बात को उठाते रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए, प्रोटेस्ट के जरिए, कल भी प्रोटेस्ट किया, आज प्रदेश प्रोटेस्ट हो रहा है। आज हम शिक्षा मंत्री से मिलने जाना चाह रहे थे, उनसे बताना चाह रहे थे कि अगर ये एग्जाम में धांधली हुई है, पेपर लीक हुए हैं, सबूत है, तो आखिर उस सबूत की जांच करके एग्जाम कैंसिल क्यों नहीं किया जा रहा? एक बात। दूसरी बात कि उन सभी बच्चे जिनके ये लास्ट अटेम्प्ट थे, आखिर उनकी क्या गलती थी कि वो इस पेपर लीक के शिकार हो गए? तीसरी बात कि हम ये चाह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस की अध्यक्षता में ये एक जांच कमेटी बने और वो टाइम बाउंड मैनर में उसकी जांच हो, ताकि ये जो बच्चे जो एस्पिरेंट हैं वो आगे उनके मन में कॉन्फिडेंस हो कि अगर हम मेरिट पे तैयारी करेंगे सिलेक्शन होगा। आज उसके मन में डर का भाव है। यही बात हम मिल करके आज धर्मेंद्र प्रधान जी को बताना चाहते थे, लेकिन पता नहीं पुलिसों की ये फौज लगा करके रोकने की साजिश क्यों की जा रही है, किस बात से घबरा रहे हैं, आखिर वो क्यों डर रहे हैं, किस बात का डर है या क्या लिपापोती कर रहा है, वो देश की वो सभी बच्चे भी, पेरेंट्स भी और देश की जनता भी जानना चाहती है। अंधे एक वो कहावत सुनिए ना कि भैया गुंडागर्दी चल रही है, टोटल बेईमानी चल रही है। पहले घोटाले होते थे, अब स्टूडेंटों के पेपर लीक हो जाते हैं। पेपर ऐसे लीक हो जाते हैं जो इनके अपने लोग हैं, पैसे के दम पे उनको पेपर मिल जाता, वो पास हो जाते हैं। जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं, स्टूडेंट है, गरीब घर का बच्चा है, वो बेचारा पास नहीं कर पाएगा। ऐसे घोटालों में नैतिकता के आधार पर धर्मेंद्र प्रधान को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए और मोदी सरकार को अपनी गलती माननी चाहिए और देश से माफ़ी मांगनी चाहिए। हम उन लोग ये चाहते हैं नैतिकता के आधार पर ये लोग अपना इस्तीफा दें और तुरंत जांच बिठा के ये जो पेपर हैं ये परीक्षा रद्द हो और दोबारा तरीके से हो, ताकि सबको बराबर मौका मिल सके और जो बच्चा काबिल है वो पास होके आगे बढ़ सके, ना कि लोग गलत लोग आगे नकल के दम पे बढ़ सके। क्या आपको मिलने दिया गया है? नहीं जी, मिलने का दिया। हमारे दोस्तों को, हमारे जो साथी उनको लाठीचार्ज कराए, कुछ साथियों को थाने में उठा के ले गए हैं। लगातार हमें धमकाया जा रहा है, हमें आगे नहीं जाने दिया जा रहा। मोदी अपनी गुंडागर्दी से पुलिस को आगे करके हमें प्रताड़ित कर रहे हैं, हमें धमका रहे हैं। देखिए, तो पूरा देश देख रहा है कि इन्होंने नीट में पहले से घोटाला, इनको पता था शिक्षा मंत्री को कि उसमें घोटाला हुआ है। जिस दिन देश का लोकसभा का रिजल्ट आने वाला था, उसी दिन इन्होंने नीट का एग्ज़ाम का रिजल्ट डाला कि उसमें लोगों को पता न लग पाए। मगर 24 लाख लोगों का भविष्य उसमें कैद हो चुका था, मगर इन्होंने उसमें धांधलीबाजी करी। पहले ये बोलते रहे कि पेपर लीक नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, धांधलीबाजी। मगर बाद में उसके सबूत आए जा रहे हैं कि लोगों ने बताया कि हमें पहले ही पेपर दे दिया था, हमें एक क्लासरूम दे दिया था जिसमें सारे क्वेश्चन रटाए गए थे। तो सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं कि इसमें बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। इसकी जांच करके, न्यायिक जांच करके इस पर कड़ा से कड़ा कानून लाया जाए और जो दोषी हैं उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए और पेपर रद्द करके दोबारा। हाँ जी, मिलने दिया गया धर्मेंद्र प्रधान? नहीं, हमें मिलने नहीं दिया गया। पुलिस फोर्स इतनी लगाई हुई है कि धर्मेंद्र प्रधान जी के घर तक भी हमें जाने नहीं दिया। हमारे साथियों को बैठा के इंटरटेन करके थाने में बैठाया हुआ है। हम कुछ लोग यहाँ पे हैं और हमें भी अभी पुलिस बोल रही है कि आप यहाँ से हटाया जाए। ठीक। मैम, आप तो डॉक्टर हो, आप इस मामले को कैसे देखती हैं? क्योंकि मैं खुद डॉक्टर हूँ, मैं उनकी पीड़ा को समझ सकती हूँ। वो जो स्टूडेंट्स हैं, 24 लाख स्टूडेंट्स, लाखों बच्चों ने बहुत मेहनत की है, दिन रात मेहनत की है। माँ बाप ने अपनी प्रॉपर्टीज़ को बेच के उनको एजुकेशन दी है। तो करोड़ों लोगों के का सवाल है, इसमें इन्वॉल्वमेंट है। सब लोग चीटेड महसूस कर रहे हैं। इतनी बड़ी रेगुलरिटी हुई है, जिनके पास पैसा है उन्होंने पेपर खरीद लिया है, उनको क्वेश्चंस पता थे, उनके 100% मार्क्स आ जाते हैं। ऐसे स्टूडेंट्स की जो डिजर्विंग भी नहीं है। आप सोचिए, अगर ऐसे स्टूडेंट जाके
डॉक्टर बनेंगे तो किस तरह के डॉक्टर बनेंगे वो तो फिर सीटें भी खरीद लेंगे, पीजी की सीट भी खरीद लेंगे, उनके पास पैसा है। और जो वाकई डिज़र्विंग स्टूडेंट्स हैं, जो डिज़र्विंग गर्ल्स हैं, लोअर इकोनॉमिक स्टेटा से जो लोग हैं, वो अगर ऐसा नहीं कर पाएंगे तो समाज में पूरी तरह से इनइक्वालिटी हो जाएगी। मैम, आप आज प्रोटेस्ट कर रहे हो, क्या आपको शिक्षा मंत्री से मिलने का मौका मिला? नहीं जी, हमको नहीं मिलने दिया गया, बल्कि हमको खड़े भी नहीं होने दिया जा रहा है। ये वो तंत्र है भारतीय जनता पार्टी का जो नहीं चाहता कि लोगों की आवाज़ और लोगों तक पहुँचे, जिससे ताकि लोगों को पता चले कि किस कदर इनजस्टिस हो रहा है, किस कदर की धांधलेबाजियाँ हो रही है। वो सिर्फ थोड़ा बड़ा अपनी चीज़ों को शोकेस करके लोगों को कन्विंस करना चाहते हैं, बट रियलिटी बहुत अलग है। ग्राउंड रियलिटी बहुत ही ख़राब है।